नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार ये चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, मैं रवि पांडे। आजकल आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। पहला प्रश्न होगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 3 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आखिर समीक्षा अधिकारी को कैसे क्रैक किया जाए। यह इस समय की स्थिति बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ लगी हुई है। एक तो ये कोरोना महामारी जिसमें आप सभी पैनिक हैं और ये स्वाभाविक गुण है। ऊपर से आपका आने वाला समीक्षा अधिकारी एग्जाम, इससे आपको डबल पैनिक क्रिएट हो रहा होगा, घबराहट महसूस हो रही होगी। जब भी आप पढ़ने जाते होंगे तो समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें। जी हाँ, आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हां मित्रों, पहली बात कि अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, मैं जीरो मान के चल रहा हूं कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो जीरो से शुरू करने वाला है, तो भी आपके लिए समय पूरी तरह से पर्याप्त है। अगर कोई आपसे यह कह दे कि समय अपर्याप्त है तो आपके साथ एक कोई गेम खेल रहा है। तो यह मानकर चलें कि आपके पास एक पर्याप्त समय है। और दूसरा जो समस्या है कि हम 2-3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका उपाय क्या है। इसका उपाय जो है मित्रों, आप कुर्सी, मेज और टेबल लैंप का प्रयोग करें। आपका नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो भी आप वहीं बैठे रहें। और माइंड कंसंट्रेशन का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप, जैसे कि मान लो कि आपको पॉलिटी पढ़ना है, संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जैसे पन्ना आपने पलटा, आपको घबराहट लगी होने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। तो माइंड को रिलैक्स करिए, कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, उसी चीज को कलम की कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए। इससे धीमे 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 आपका माइंड कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा, एकाग्रचित आप होने लगेंगे। यही उसका एक सलूशन है। और दूसरा कि आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि मात्र 200-250 सीटें समीक्षा अधिकारी की हैं, लड़ाई लाखों की है, फॉर्म लाखों के गिरेंगे, और उस समय आपकी स्थिति कहां क्या होगी, आप अपने आप को एग्जाम में क्या पा रहे हैं। तो अभी से अपने माइंड कंसंट्रेशन के लिए, मस्तिष्क एकाग्रचित करने के लिए आप जो है लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। 1 हफ्ते तक जैसे आप ये करेंगे वैसे आपका मस्तिष्क एकाग्रचित हो जाएगा और आप पढ़ने लगेंगे। और खासकर अब प्रश्न उठता है कि चीजों को कैसे पढ़ें। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, यदि आप मन में पढ़ते हैं तो यह सबसे खतरनाक है, यह सुसाइड बॉम्बर है आपके लिए। आप जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। वह प्रमाण क्या है कि आपको बोल कर ही पढ़ना है। यदि आप बोलकर पढ़ेंगे तो चीजें और कंठस्थ होगी। ठीक है, स्वाभाविक बात है, आपने अब तक बोल के नहीं पढ़ा है। आप 1 पेज 2 पेज जैसे पढ़ेंगे उसे थकावट महसूस होगी। रिलैक्स होइए, 5 पेज फिर बोल के पढ़िए, फिर रिलैक्स होइए, फिर बोल के पढ़िए, फिर उन चीजों को लिखिए। और जैसे ही आप इस चीज को 11 दिन कर लेते हैं मित्रों, वैसे ही आपका मस्तिष्क कंसंट्रेशन, आप कुर्सी में छोड़िए ही मत, आप वहीं लिखते पढ़ते रहिए। कम से कम बैठने का तो प्रैक्टिस होगा। जो कार्यक्रम करना है वो आपको कुर्सी, मेज और आपके तो ये टेबल लैंप पे होना चाहिए। ये नहीं कि अब लिखना बोलना है तो सो कैसे बोल रहे हो। नो, बैठ के आदत डालिए कि कुर्सी मेज पे आपको बैठ के पढ़ना है। अगर आप कुर्सी मेज आपको एलर्जी लग रही है तो समस्या है, उसको दूर करने का भी आप ही को प्रयास करना है। आपका समस्या का निदान आप स्वयं करेंगे। तो आप धीमे धीमे अपनी गति को बढ़ाइए और इस 1 हफ्ते में के बाद
आप कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे की रणनीति लेकर चले। अगर 10 घंटे से कम आपकी रणनीति है तो ये खतरे का सिंबल है। और जिन लोगों ने कुछ पढ़ा है वह यह मानकर चलें कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, हमको जीरो से पढ़ना है। और आगे का टाइम टेबल कैसा होगा मित्रों, नया टाइम टेबल क्या हो, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।